नमस्कार दोस्तों, राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूकंप और ज्वालामुखी। जब पृथ्वी में अनावश्यक रूप से कोई भी कंपन होता है, कंपन उत्पन्न होता है तो उसे अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। और पृथ्वी का वह छिद्र या दरार जिससे लावा बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। दोस्तों, भूकंप और ज्वालामुखी को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारे प्लेट्स होती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कई सारी प्लेट्स होती हैं यहाँ पे। इस इमेज में मेजर जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे वो दिखाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है स्कोल्टिया प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यहाँ पे मैं जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो ग्रेटर दैन 20 मिलियन किलोमीटर, जो 20 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े हैं, उनकी मैं लिस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो जो पहला है वो है पैसिफिक प्लेट, मतलब प्रशांत महासागर के नीचे होगा ये, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है जो ग्रीनलैंड के पास है। उसके बाद यूरेशियन प्लेट है। उसके बाद अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ठीक है। फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट। उसके बाद जो बहुत सारे होते हैं जो 20 मिलियन किलोमीटर से कम के होते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल या माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो ये दर्जनों हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, दर्जनों हैं। और इन्हीं प्लेटों में हलचल होने से क्या होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आता है, ठीक है, और पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की गति मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर आप कंसंट्रेट करना। मान के चलो ये 2 प्लेट है, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा, ठीक है। अगर एक जो है इस तरफ मूव कर रहा है, दूसरा नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस गति को कहते हैं रूपांतर गति। क्या बोलते हैं इसको? रूपांतर गति। और इसके वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। रूपांतर गति के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। नंबर दो में देखो, मान के चलो फिर से 2 प्लेट मैं यहाँ पे लिया और एक प्लेट यहाँ पे ऐसे जा रही है और एक जो प्लेट है ऑन द कंट्रेरी, विपरीत दिशा में इस तरफ मूव कर रही है। तो इस गति को कहते हैं अपसारी गति। इसको क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी गति, ठीक है। और इस गति के कारण क्या होता है, वॉल्केनो का इरेप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। क्योंकि प्लेटें दूर हट रही हैं तो जो नीचे का मैग्मा है वो बाहर आ जाएगा प्रेशर के साथ। जो तीसरी गति है इसको आप समझो। मान के चलो एक प्लेट ये है और एक प्लेट मैं इसके ऊपर ओवरलैप करके बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है और जो ये वाला पार्ट है, ये एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। और इसी गति के कारण होता है पर्वतों का निर्माण। और जैसे कि हिमालय का मैं उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा, हिमालय भी इसी प्रकार की गति के कारण उत्पन्न हुआ है। और इस गति का नाम है अभिसारी गति, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। इस गति का नाम क्या है? अभिसारी गति। अब भूकंप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। मान के चलो ये पृथ्वी है, आपके सामने इसका लेआउट है, ठीक है। मैं फिर से अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान के चलो ये पृथ्वी है, तो यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे जाने पर क्या होता है, यहाँ पर एक लिक्विड वाला लेयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लिक्विड वाला द्रवीय परत है यहाँ पर। कैसा है? द्रवीय परत है, ठीक है। इसको बोलते हैं ध्रुवन मंडल। हिंदी में दिस इज कॉल्ड ध्रुवण मंडल, इसको बोलते हैं ध्रुवन मंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसी जगह पे प्लेट्स होती हैं जो मैंने आपको 3 गतियाँ बताई थी। वो जो प्लेट्स की जो हलचल है ना, यही 100 किलोमीटर 100 के अंदर में होता है, ठीक है। अब देखो, मान के चलो जहाँ पे भूकंप पहली बार जनरेट हुआ, इस जगह को बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं फोकस। इस जगह को बोलते हैं क्या? फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस। और हिंदी में इसका नाम है मूल केंद्र या उद्गम केंद्र, मूल केंद्र या उद्गम केंद्र, ठीक है। तो इस नाम से याद रख लेना, फोकस को क्या कहेंगे? मूल केंद्र या उद्गम केंद्र। यह वह बिंदु है, वह जगह है जहाँ पे पहली बार भूकंप ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है। और अब आ जाओ ऊपर, ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, ये समतल है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला भाग है। और जहाँ पर पृथ्वी पर पहली बार महसूस किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। इस जगह को बोलते हैं एपी सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं? अधिकेंद्र। तो इस प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब आप यहाँ से पीडीएफ के माध्यम से नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो पृथ्वी में अनावश्यक रूप से कोई कंपन उत्पन्न होता है, गति होती है, तो उसको बोलते हैं अर्थक्वेक या भूकंप, ठीक है। अब जिस स्थान पे भूकंप का उद्गम होता है, मैंने आपको दिखाया इमेज में, उसको बोलते हैं फोकस, मूल केंद्र या उद्गम केंद्र।
और जहाँ पर पहली बार, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के ऊपर भूकंप को महसूस किया जाता है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर या अधिकेंद्र। और जो साइंस होता है भूकंप के अध्ययन को, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी या सिज्मोलॉजी। और जो यंत्र होता है जिससे भूकंप की मात्रा मापी जाती है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब देखो 0 से लेके 9 ये इसका स्केलिंग होता है, मापने का तरीका होता है। तो जो भूकंप की तीव्रता, आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया है ना, 6.2 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये कहलाता है रिक्टर स्केल। ठीक है, ये रिक्टर नाम के वैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो ये जो होता है ना, ये 0 से लेके 9 तक होता है, 0 to 9। ठीक है, तो जिस तरफ मतलब 9 के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही विध्वंसकारी, उतना ही विनाशकारी भूकंप होगा। ठीक है, अब देखो ये 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं जब भूकंप आता है। तो सबसे पहले निकलती हैं पी तरंगे, फिर एस तरंगे और फिर एल तरफ तरंगे। एल को लव बोलते हैं, लव तरंगे। और तो पी के बारे में देख लो कि इसकी जो आ, इसका जो मतलब स्पीड होता है, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गमन करता है। और मान के चलो ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये निकला। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसी तरंगे होती हैं पी तरंगे जो इसके सेंटर से भी गमन कर सकता है, क्योंकि ये इसका जो स्पीड होता है ना बाकी दोनों तरंगों से सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एकमात्र ऐसी तरंगी होती है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर भी गमन कर सकता है। नंबर 2 में एस तरंगे आती हैं, इसका जो थोड़ा कम होता है, इसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद आता है एल एल तरंगे। एल तरंग जो होता है ना, ये 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गमन करता है, गति करता है। और ये जितना स्लो गति का जो रफ्तार होगा ना दोस्तों, उतना ही विध्वंसकारी होगा, उतना ही विनाशकारी होगा। तो जो एल तरंगे हैं इसको बोलते हैं लव तरंगे। वैसे भी लव खतरनाक होता है, मैं याद रखने के लिए बता रहा। तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा विनाश लाती है, विनाशकारी होती है। अभी आज से 2 साल पहले आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, नेपाल में बहुत ही ज़्यादा भूकंप महसूस किए जा रहे थे। और नेपाल से सटे जो देश हैं, जो राज्य हैं आप अपने देश के, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विनाश देखने को मिला था। तो भूकंप जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा होती है। दोस्तों जापान ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, यहाँ पर आए दिन भूकंप आते ही आते रहते हैं। आप ना इन डेट्स पे फोकस कर सकते हो। मैं 14 की जो मैप था भूकंप का वो दिखाया था, ये 15 का मैप है। आप इस मैप में ईयर वाइज देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हो इसको। 2010, 2005, 2009, 1946, 2007, 2008। ठीक है ना, तो आए दिन यहाँ पर भूकंप की घटनाएं घटती ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि ये जो है ना, मैंने आपको प्लेट्स के बारे में बताया। तो ये प्रशांत महासागरीय महासागरीय प्लेट और जो दूसरा है एशियन प्लेट, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए क्या होता है इनमें हलचल होती रहती है। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा भूकंप जापान को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहूँगा हिमालय पर्वत का। जो हिमालय पर्वत आज के समय है, वहाँ पर पहले कुछ नहीं था, वहाँ पे एक समुद्र था जिसका नाम था टेथिस सी, टेथिस सागर। ठीक है, फिर क्या होता था, इंडिया यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये यूरेशिया है, मतलब जो अभी का यूरोप और एशिया है। ठीक है, रसिया वाला पार्ट और यूरोप वाला पार्ट। तो क्या होता था, यहाँ की सारी नदियाँ, यहाँ की सारी नदियाँ, ठीक है, यहाँ की सारी नदियाँ कहाँ मिलती होंगी? टेथिस सागर में। तो जो इनके सेडिमेंट्स होते हैं, जो मतलब पत्थर मिट्टी वाटेवर जो भी आता है, जो इनके अवसाद होते हैं, सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होते गए। अब क्या हुआ, जो हमारे इंडिया का के जो नीचे का प्लेट है, इंडिया और अफ्रीका के नीचे का जो प्लेट है, और जो यहाँ का प्लेट है, जो इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट और इसको बोलते हैं गोंडवाना प्लेट। इन दोनों में क्या हुआ, गति हो गई। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ गए और इसमें वलन पड़ गया। क्या पड़ गया इसमें? वलन पड़ गया। और जो भी इनके सेडिमेंट्स थे, जो डिपॉजिट्स थे, ये ऊपर की ओर उठ गए। ठीक है ना, और दिस इज़ हाउ जो अपना दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसका निर्माण हो गया। ठीक है, फिर से मैं बता रहा, क्या हो गया, तिथि सागर में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट थे, अवसाद थे। ठीक है ना, जो अवशेष होते हैं मिट्टी के, पत्थर के, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जमा थे पहले से। फिर क्या होता है, गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा पार्शियली चढ़ गए, ओवरलैप कर गए, और यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया।
तो दोस्तों मैंने भूकंप के बारे में सारी बातें आपको बता दी हैं। आप लोग किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव्स लगाना, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपसे बनेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश करना। और जो ज्वालामुखी है इसको मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, फिर दिक्कत जाती है थोड़ा सा। ठीक है, तो ज्वालामुखी के ऊपर मैं दूसरा पार्ट 2 वीडियो लेके आऊँगा, तो वो वीडियो भी आप। दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।